सुना होगा कि सरकार ने 2021 के बजट में ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगा दिया है। मैंने भी इसे सुना तो थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कर्मचारियों को इस टैक्स फ्री ब्याज से काफ़ी फ़ायदा होता था और इसलिए मैंने इस टैक्स के बारे में जानकारी जुटाई और आज उसी को आपके साथ शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि आमतौर पर जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर टैक्स लग सकता है। वो टैक्स फ्री नहीं होता है। आप चाहे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें या फिर पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट करें, इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होती है। यानी हर साल आपको जो भी ब्याज मिलता है उसे आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ा जाता है। यानी इंटरेस्ट पर टैक्स लग सकता है। सिर्फ ईपीएफ और पीपीएफ अकाउंट में जो ब्याज मिलता है उसी पर कोई टैक्स नहीं लगता है, मतलब इनका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। लेकिन अब ये नियम बदल गया है दोस्तों। अब सरकार को लग रहा है कि इस छूट का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि कुछ एम्प्लॉय जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो ईपीएफ में खूब पैसे जमा कर रहे हैं और बदले में उनको टैक्स फ्री ब्याज मिल रहा है। ऐसे में उन्हें दोहरा फायदा होता है। एक तो बैंक से काफ़ी बेहतर ब्याज मिल जाता है और दूसरा उस ब्याज पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जबकि सरकार बढ़िया ब्याज और टैक्स छूट इसलिए देती है ताकि आम कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करें। इसी को देखते हुए सरकार ने अब रूल चेंज कर दिया है। नए नियम के हिसाब से उन लोगों का ईपीएफ इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होगा जो ढेर सारा पैसा जमा करते हैं। वैसे दोस्तों, इस नियम के पहले भी पीएफ का पैसा निकालने पर टीडीएस कटता रहा है। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, बजट 2021 में सरकार ने कहा है कि जो लोग साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं, उनको इस डिपॉजिट पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा। हालांकि सरकार ने इस नियम से एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि 2.5 लाख रुपए की ये लिमिट सिर्फ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए है। अब अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर जाएगा तभी उसका ब्याज टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इस नियम से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की ओर से कंट्रीब्यूशन होता है। आपको अपनी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में जमा करना होता है और एम्प्लॉयर भी उतनी ही रकम अपनी ओर से जमा करता है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि कितनी सैलरी पाने वालों को इस नियम की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, साल भर में 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक महीने में 20,833 रुपये, मतलब जिनकी सैलरी से 20,833 रुपये से ज़्यादा पीएफ कटता है उनका इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। इतना पीएफ कटने के लिए एम्प्लॉय की सालाना बेसिक सैलरी प्लस डीए कम से कम 20,83,333 रुपये होना चाहिए। मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए दोस्तों, जिनकी सीटीसी करीब 40 लाख सालाना या उससे ज़्यादा है उन्हीं को फिक्र करने की ज़रूरत है। उन लोगों को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए जो ईपीएफ में एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हैं। वैसे राहत की बात यह है कि ये नियम अगले फाइनेंशियल ईयर के डिपॉजिट पर लागू होगा। यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच आप जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे उसे देखा जाएगा कि कहीं वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उस साल आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी उस इंटरेस्ट को आप अपनी टैक्सेबल इनकम में जोड़ लीजिए और फिर जो भी टैक्स बनेगा उसे जमा कर दीजिए। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि इसके अलावा पीएफ पर टैक्स कब लग सकता है। दोस्तों, ईपीएफ में आप जो भी पैसे जमा करते हैं सरकार उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट देती है। लेकिन इस छूट के साथ शर्त ये है कि आपको कम से कम 5 साल तक पीएफ का पैसा निकालना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप 2 महीने से बेरोजगार हैं तो पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके पीएफ का पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। नियम है कि अगर 5 साल की नौकरी किए बिना पीएफ का पैसा निकालते हैं और अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10% टीडीएस काटने के बाद पैसा मिलेगा। वैसे दोस्तों, इस टीडीएस से बचने का एक रास्ता है।
इसके लिए आप जब भी पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई करें, साथ में फॉर्म 15G भरकर जमा कर दें। इस फॉर्म में आप ये बताते हैं कि आपकी कुल आमदनी पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है, इसलिए टीडीएस नहीं काटा जाए। वैसे दोस्तों, अगर आप 5 साल बाद पीएफ का पैसा निकालते हैं या रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालते हैं तो पीएफ अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। दोस्तों, बजट से जुड़ी मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप करें।